हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी महाकुंभ से संबंधित आज महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों का यह सवाल था कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें प्री क्या होता है, इसमें मेंस क्या होता है, क्या प्री भी होगा कि मेंस भी होगा, कैसे होगा, एक साथ होगा। तो इनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी ओनली 4 से 5 मिनट के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। जो बड़े बड़े पेज लेकर के आए हैं लोग और दुनिया भर का बहुत सारा उसमें दिखा रहे हैं, उससे कम समय में संपूर्ण जानकारी मैं आपको एक नज़र में देने वाला हूं। तो मैं आज बात करता हूं एलटी ग्रेड टीजीटी मान लीजिए, और टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 7,466 पद एलटी ग्रेड का यानी जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज में यह प्रस्तावित है और उससे संबंधित आज हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी 2025 के अंतर्गत जो कुल पद है 7,466, जिसमें पुरुषों के लिए 4,860 सीट है और महिला अभ्यर्थी के लिए 2,525 सीट है और दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए 81 पद है। और आपको मैं बता दूं कि आवेदन प्रक्रिया जो है 28 जुलाई से प्रारंभ होकर के 28 अगस्त तक चलेगी, जिसमें आप अपनी सुविधा अनुसार आप इसको फॉर्म को फिल कर लीजिए। आगे चलते हैं, जो मुख्य बिंदु है बात करते हैं। इसमें 2 परीक्षाएं हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा है और एक मुख्य परीक्षा है। तो प्रारंभिक परीक्षा की हम बात करें, इसमें कुल जो प्रश्न होंगे वो 150 प्रश्न होंगे। एक पेपर होगा उसमें 150 प्रश्न होंगे, प्रारंभिक यानी प्री की मैं बात कर रहा हूं। और जो मुख्य विषय से यानी जो आपका इसमें 120 प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न होंगे, जिस विषय के अभ्यर्थी होगा उसी विषय का इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे फिजिकल एजुकेशन का अभ्यर्थी है तो 120 प्रश्न वो फिजिकल एजुकेशन से देगा। अगर विज्ञान वर्ग का है तो 120 प्रश्न विज्ञान का, कला वर्ग से है तो 120 प्रश्न कला वर्ग का देगा। और इसमें सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न होंगे, यानी हम कह सकते हैं 120 और 120 और 30 क्या होगा आपका 150। और समय आपको मिलेगा 2 घंटा और पूर्णांक आपका होगा 300, यानी एक प्रश्न 2 अंक का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको किया जाएगा, यानी गलत अगर प्रश्न आप जवाब देते हैं तो आप 1/3 इसमें से काट लिया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं गलत उत्तर देने पे आपके सही अंक से अंक आपका कट जाएगा, जिसको माइनस मार्किंग कहते हैं। तो ये पूर्णांक 30 अंक का है, 300 का। नेक्स्ट देते हैं, कुछ दिक्कतें हैं सामाजिक विषय के कम्युनिकेशन यानी सामाजिक सोशल जो साइंस के सोशल स्टडीज के जो टीचर्स के लिए वैकेंसी भरेंगे, उसमें 4 जो है विषय का होना आवश्यक है, 4 में से 2 का होना है। जैसे अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और राजनीति शास्त्र। इन चारों में से कोई 2 विषय आपका होगा। तो जिन 2 विषय का आप चयन करेंगे उसमें से अगर मान लीजिए आपने अर्थशास्त्र और भूगोल का चयन कर लिया है तो 60 प्रश्न आपका अर्थशास्त्र से होगा और 60 क्वेश्चन भूगोल का होगा। तो मैं आपको बता दूं ये 120 क्वेश्चन हो गया, प्लस 30 क्वेश्चन जो आपका जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन से होगा तो 150 हो गया। अगर आपने कम्युनिकेशन में इतिहास लिया है और आपने राजनीति शास्त्र लिया है तो ये भी 60-60 120 हो गया और प्लस 30 अंक हो गया, यानी ये हो गया 150 अंक। तो हम ये कह सकते हैं इनमें से कोई 2 विषय आपका होना चाहिए जो सामाजिक विषय के लिए आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो सामाजिक विषय के लिए आपको 2 विषय आपको पढ़ना होगा जो 4 में आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो। तो जो भी होगा आप इसमें से 4 का कम्युनिकेशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और इसमें समकक्ष की योग्यताएं हटा दिया गया है।
बीएड अनिवार्य कर दिया गया है केवल कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके। अगर कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी के पास बीएड की डिग्री है तो उनको वेटेज मिलेगा, उसका वरीयता मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा 200 अंक का होगा। इसमें दो पार्ट है, एक खंड क है और दूसरा खंड ख है। खंड क में 10 प्रश्न होंगे जिसको हम लघु उत्तरी बोलते हैं, यानी 10 प्रश्न होंगे लघु उत्तरी, जिसे 125 शब्द में हमें लिखना होगा। और इसका जो होगा एक जो है 8 अंक का, एक प्रश्न 8 अंक का होगा। तो स्वाभाविक है कि अगर एक प्रश्न 8 अंक का 10 है तो 80 अंक आपको लघु उत्तरी प्रश्न से आ जाता है। और दूसरा है 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरी, यानी विस्तृत उत्तरी, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका 10 क्वेश्चन, जिसे आपको 200 वर्ड में लिखना होगा, 200 शब्द में लिखना होगा। और एक प्रश्न के लिए आपको 12 अंक दिए जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि 12 गुणे अगर 10 करते हैं तो ये 120 अंक हो जाता है। 120 और 80 अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आपका 200 अंक हो जाता है। यानी खंड क और ख दोनों को मिलाकर के 200 अंक होंगे। और ये समय 3 घंटा। मैं आपको बता दूं, जो प्री में क्वालिफाई होगा वही मेंस में बैठेगा। यानी प्री परीक्षा बिना पास किए आप मेंस का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। आपको मेंस में पहुंचने के लिए प्री को क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो भी उसमें मेरिट हो। एक चीज और बता दें, ये जो प्रश्न होगा आपके विषय से रिलेटेड होगा। जिस विषय की क्या अभ्यर्थी होगा उसी विषय का उसे यह विस्तृत और लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर देना होगा मेंस का। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी पूछ देता है। तो 200 अंक है। 200 अंक में आप 80 अंक खंड क से और 120 अंक खंड ख से आपको देना होगा। अगर थोड़ा सा समय है तो मैं आपको ये बता दूं, जो एलटी ग्रेड भर्ती में विज्ञान वर्ग के सबसे अधिक पद है, 1337 पद है। और यहाँ पे देखेंगे सब विषयवार हमने आपको दिया है। हिंदी है आपका 683 है, अंग्रेजी है 653 है, सामाजिक विज्ञान 701 है, जीव विज्ञान 214 है। इस तरह से आपके भी पास पेपर कटिंग होगा। जो मैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड रखता हूं, तो फिजिकल एजुकेशन में 258 पद रिक्त हैं और इसे भरे जाने हैं। आवेदन चल रहा है, तैयारी लगे रहिए। और मैं सभी तरह की जानकारियां मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।